हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर है, जो क्या था डी&सी एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पर। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक के पूरा ज़रूर देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी। तो चलिए आज हम देखने वाले ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से ले लीजिए या फिर आपके मतलब इन जनरल आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए भी। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर मतलब सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसलिए जैसे कि उसका नाम है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ दोनों, मतलब यानी कि जहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेल होता है, साथ ही साथ जहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, दोनों के इंस्पेक्शन के लिए। तो जो ड्यूटीज़ है ड्रग इंस्पेक्टर के वो भी रिलेटेड है इन्हीं से, यानी कि दो ही इसकी ड्यूटीज़ है ड्रग इंस्पेक्टर की। जो पहली ड्यूटीज़ है द ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी मेडिकल स्टोर, हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले जहाँ पर ड्रग और कॉस्मेटिक का सेल होता है उससे रिलेटेड ड्यूटी क्या है। साथ ही साथ सेकंड ड्यूटी यहाँ पर आती है ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। सेकंड ड्यूटी जो है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिगार्डिंग, यानी कि जहाँ ड्रग मैन्युफैक्चर होते हैं उससे रिगार्डिंग उसकी ड्यूटीज़ है सेकंड। हमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, यानी कि सेल के रिगार्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग क्या क्या ड्यूटीज़ है वो हम देख लेंगे। तो जो ड्यूटीज़ है दोनों के रिगार्डिंग वो मोस्ट ऑफ द सेम है, क्या चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह इसे याद रखना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू द सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि इन जनरल आप याद रखिए मेडिकल स्टोर के रिगार्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़। तो सबसे पहले जो कोई उसका एरिया उसे असाइन किया गया है, जैसे कोई हो गया, कोई एक गांव दिया गया हो, कोई एक शहर या फिर कोई एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया हो, तो वहाँ पर जितने भी सारे मेडिकल स्टोर है या फिर जहाँ कहीं भी ड्रग सेल हो रहा है उसमें उसने कम से कम साल में 2 बार जाना ही जाना चाहिए। यानी कि एक साल में हर एक ऐसे मेडिकल स्टोर पे या फिर हर एक ऐसी जगह जहाँ ड्रग सेल हो रहा है वहाँ उसने 2 बार वहाँ पर जाना ही चाहिए। सेकंड जो जो चीज़ आती है, अगर उसे लगता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है या फिर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसका मैंने टेस्टिंग, यहाँ पर जो सेल हो रहा है उसका मैंने यहाँ पर टेस्टिंग करना चाहिए, या फिर ये कोई प्रॉब्लमेटिक है तो उसने जो है वहाँ से ड्रग और कॉस्मेटिक का एक सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए लैब में भेजना चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है, अगर उस ड्रग इंस्पेक्टर को कोई भी मतलब राइटिंग में कंप्लेंट आती है उसके ऑफिस में या फिर डायरेक्टली उसके पास कोई भी राइटिंग में अगर कंप्लेंट भेजता है तो उस कंप्लेंट पर उसे एक्शन लेनी ही लेनी चाहिए, यानी जिस किसी के बारे में वो कंप्लेंट है उसके बारे में उसने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई भी रूल या फिर लॉ ब्रेक हुआ है तो उसके खिलाफ उसने केस फाइल करनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन फाइल करना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है जितने कुछ उसने मतलब इंस्पेक्शन किए हो, जो जो जगह उसने वहाँ पर विजिट दी हो या फिर जिसका जिसका उसने मतलब टेस्टिंग किया हो वो सभी रिकॉर्ड उसने मेंटेन करने चाहिए। वो रिकॉर्ड जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सेंड भी करने चाहिए। अगर कोई भी इम्पोर्टेड ड्रग हो या फिर कोई इम्पोर्टेड मतलब पैकिंग में ड्रग लाया गया हो तो उससे भी अगर उसे लगता है कि इसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मतलब इंपोर्ट प्रोहिबिट किया गया है, बंदी लाई गई है जिसके इंपोर्ट पर, वो अगर इंपोर्ट हो रहा है ऐसा ड्रग इंस्पेक्टर को लगता है तो उसका भी उसने इंस्पेक्शन करना चाहिए। ये सारी ड्यूटीज़ हो गई रिगार्डिंग द सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। अब हम देखेंगे ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिगार्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ है रिगार्डिंग दिस मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बिल्कुल सेल की तरह ही है। जो चेंजेस है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पर अगर आपको पहली वाली समझ गई हो वो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। देखिए जो पहली यहाँ पर आती है ड्यूटीज़ वो सेम है, जो साल में 2 बार हर एक प्रीमाइसेस को जो है यहाँ पर उसने विजिट देनी चाहिए और इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो लाइसेंस की कंडीशन है या फिर जो कंडीशन है अंडर दिस एक्ट वो वहाँ पर मेंटेन की जा रही है नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा। साथ ही साथ ऐसे जहाँ पर सी और शेड्यूल C1 के अंडर जो ड्रग आते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर भी जो है उसने यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन करना चाहिए। सर जो जहाँ जहाँ वो इंस्पेक्शन कर रहा है उसके रिकॉर्ड उसने मेंटेन करना चाहिए और हायर अथॉरिटी को सेंड करने चाहिए। साथ ही साथ जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं अंडर दिस एक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंटेन कर रही है या नहीं, ये भी ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्ट करना। साथ अगर उसे लगता है कि कोई सैंपल में प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सैंपल
जो है डायरेक्टली वो लेकर सेंड कर सकता है एनालिसिस के लिए या फिर उसकी टेस्टिंग के लिए। अगर उसे लगता है कोई भी लॉ ब्रेक हो रहा है या फिर रूल ब्रेक हो रहा है तो उसके खिलाफ उसने प्रोसिक्यूशन फाइल करना चाहिए। तो ये जो है बिल्कुल आपको मैंने जैसे बताया था, अगर आपको पहले वाला समझ गया है रिगार्डिंग सेल, तो आप जो है मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में ड्यूटीज़ लिख सकते हो, क्योंकि दोनों भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो बस आज की वीडियो में हम यही देखने वाले थे जो कि हमने देख लिया। आई होप कि आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिए और एक दो बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपका ये टॉपिक यहाँ पर मतलब पक्का हो जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।